आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 10 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण बीते करीब एक साल बंद स्कूल एक बार फिर खुलने वाले हैं। फिर से जल्द ही स्कूलों की घंटी सुनाई देगी। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बात की जानकारी दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है, 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है और 1 अप्रैल से पहली और 8वीं तक की कक्षाओं वाले स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है और नए सत्र में 1 अप्रैल से पहली से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जहां पर कोरोना का प्रभाव कम है वहां एहतियात के साथ स्कूलों को खोला जाएगा और क्लासेस संचालित की जाएंगी। क्लासेस में कैपेसिटी से कम छात्रों को बैठाया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि जहां कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है वहां स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोरोना के कारण बच्चों का पिछला सत्र घर ही बीता है, जिससे पढ़ाई काफी हद तक प्रभावित हुई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना के कारण स्कूलों को बंद नहीं रखा जा सकता। राजधानी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी को जान से मारने की नियत से फरसे से हाथ पैर काट दिए। शहर के निशातपुरा थाना इलाके के विश्वकर्मा नगर में रहने वाले प्रीतम सिसोदिया ने वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है, घटना के समय पति प्रीतम शराब के नशे में था। मंगलवार देर रात घर आने के बाद विवाद शुरू हुआ और उसने अपनी पत्नी का बायां हाथ और पैर का पंजा फरसे से काट दिया। घर में पत्नी के साथ उसका बच्चा भी मौजूद था। प्रीतम का पहले विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने घर में रखा फरसा उठाया और पत्नी पर दनादन वार करने शुरू कर दिए। महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शाहपुरा थाने से राहुल सिकरवार एवं शैलेंद्र नामक 2 आरक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर आरोपी प्रीतम चीखने चिल्लाने लगा और पत्नी का गला काटने की धमकी देकर फरसा लहराने लगा। दोनों पुलिस कर्मियों ने सूझबूझ से आरोपी को बातों में उलझाकर उस पर काबू किया और तेजी से उसे पकड़कर हाथ से हथियार छुड़ा लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ता जा रहा है। 57 दिन बाद बुधवार को कोरोना के 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें 53% मामले इंदौर और भोपाल के हैं। 3 मरीजों की मौत भी हुई है। इससे पहले 10 जनवरी 2021 को प्रदेश में 620 नए मामले सामने आए थे। वहीं बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो भी संक्रमित हो गईं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। साधो मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में उपस्थित थीं। उन्होंने संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील की है। कोरोना को लेकर प्रशासन के साथ ही जनता की भी लापरवाही सामने आ रही है। लोग बाजारों और सार्वजनिक जगह बिना मास्क के घूमते दिख रहे हैं। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करने को लेकर कोताही बरत रहा है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कम से कम 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। बाबा के दर्शन में भी 1.5 घंटे से अधिक समय लगेगा। प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि देश के दूर दराज इलाके से महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को निराश नहीं होना पड़े और वह आसानी से दर्शन लाभ ले सकें। हालांकि 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होगा। बीच बीच में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था होगी। पैर न जले इसके लिए सड़क पर कारपेट बिछा रहेगा। श्रद्धालुओं को धूप से बचने के लिए तिरपाल का टेंट भी लगा मिलेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि महाशिवरात्रि के दिन कम से कम 25,000 श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैदानी अफसरों से कहा है कि आपस में सुशासन खेलें। प्रतिस्पर्धा होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगा। उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हर सोमवार को सुबह 11:30 बजे से बात करेंगे। इस दौरान योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं को छोड़कर लोगों की समस्याओं का एजेंडे होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता का फीडबैक लिया जाएगा, जिसके आधार पर बात होगी। मुख्यमंत्री ने यह बात कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस शुरू होने पर अफसरों से कही। उन्होंने कहा कि इंदौर ने भू माफिया के खिलाफ बेहतर काम किया है। इस अभियान में इंदौर रोल मॉडल है। यह कैसे संभव हुआ, इसका
प्रेजेंटेशन इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह देंगे, जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर में भू माफिया भाग रहे हैं और लोगों को जमीनें वापस मिल रही हैं। किसी अभियान का सार्थक होने का यही उदाहरण है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मांडू के घने जंगलों में परमार कालीन समय से ढोल और मांदल बनाने की परंपरा आज भी चली आ रही है। इस हस्तकला को पिछली 5 पीढ़ियों से ज्यादा समय से यहाँ के उमराव सिंह सहेजे हुए हैं। आज भी उनके पास प्रदेश और दूसरी जगह के आदिवासी समुदाय के लोग मांदल और ढोल बनवाने आते हैं। जितनी सुरीली और खास मांदल और ढोल की थाप है, उतनी ही खास इसे बनाने की प्रक्रिया भी है। फागुन में इसकी गूंज आदिवासी इलाकों में सुनाई देगी। बसंत की बहार के साथ ही फागुन में मांदल की सुरीली आवाज, पलाश और खाकरे की महक पहाड़ियों के बीच आने लगती है। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है। इस काम को मांडू के जंगल क्षेत्र से सटे अवार निवासी उमराव सिंह पिछले 50 वर्षों से कर रहे हैं। वह मालवा, निमाड़ के साथ सतपुड़ा के कई जिलों के लोगों के लिए मांदल तैयार करते हैं। मांडू के सरकारी गाइड व आदिवासी संस्कृति विशेषज्ञ धीरज चौधरी ने बताया, परमार काल में राजाओं द्वारा नए मांदल ढोल बनवाए जाते थे। उन्हें परमार राजाओं द्वारा प्रजा के साथ मिलकर भगोरिया और होली पर विशेष पूजा पाठ कर उत्सव में बजाया जाता था। चौधरी के मुताबिक बसंत के फूलों के आने पर मांडू और आसपास के इलाकों में विशेष पेड़ होता है, जिसे सेमला कहा जाता है। जब यह पेड़ फूल देना शुरू करता है, उसी दौरान इसके तने को काट लेते हैं। फिर शुरू होती है मांदल बनाने की कवायद। इसे बनाने में 21 दिन लगते हैं। इसे काटने से लेकर बनाने तक समय सीमा पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो यह सुरीली आवाज खो देता है। इस कारण इसे बसंत से लेकर फागुन के बीच में ही बनाया जाता है। मांडू और इसके आसपास के जंगलों में यह विशेष पेड़ पाए जाते हैं। इसे बनाने वाले बुजुर्ग उमराव सिंह ही बचे हैं। उमराव ने अपने दादाजी से यह कला सीखी थी। अब वह अपने बेटे को ये कला सिखा रहे हैं। इसे बनाने के लिए भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जंगलों में घूमकर पेड़ की उम्र जांचकर उसका चयन किया जाता है। फिर पूजा अर्चना कर तना काटने के लिए पेड़ की इजाजत लेनी पड़ती है। इसके बाद उसे गढ़ने का काम शुरू होता है। तने को पहले अंदर से खोखला किया जाता है, फिर बाहर से उसे गोल शेप देते हैं। काटने से लेकर गढ़ाई तक में 12 दिन लगते हैं। फिर इसे बेल के गोंद में डुबोया जाता है, सूखने रखा जाता है। बकरे के चमड़े को सुखाकर इस पर चढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। 18वें दिन इसकी घिसाई कर मधुमक्खी के छत्ते से बने मोम से पॉलिश की जाती है। फिर रस्सी और चमड़ा कसने के बाद 21वें दिन यह मांदल सुरीली आवाज के लिए तैयार होती है। ट्राइबल एक्सपर्ट चौधरी ने बताया, आदिवासी संस्कृति में लोक भाषा में मांदल का पर्याय मांद वाद्य को कहते हैं। वहीं दल समूह को कहा जाता है। मतलब मांद पर नाचने वाले दल को मांदल कहा जाता है। इसे खास तौर पर भगोरिया और होली पर उपयोग में लाया जाता है। वहीं आदिवासी संस्कृति में त्योहारों, शुभ मुहूर्त पर भी मांदल की थाप पर पूरा गांव नाचता है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 10 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 11 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है,
आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।